हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक ज़मीन का पैमाइश करके बताऊंगा, माप करके बताऊंगा, जिसका हमको कोई भी सीमा पता नहीं है। जैसे इसका प्लॉट नंबर है 2324, ठीक है, और इसका सीमा ज़रा सा भी हमको पता नहीं है, फिर भी इस ज़मीन को हम निकाल लेंगे केवल मुस्तकिल की मदद से। आप पूछ सकते हैं कि मुस्तकिल क्या है। तो मुस्तकिल वह परमानेंट स्थान है या मूल बिंदु है जिससे कोई भी अमीन या लेखपाल जमीन को मापना प्रारंभ करता है। जैसे पहले वीडियो में बताए होंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, ऐसा अगर चिन्ह कहीं पर मिलता है तो समझना है यह एक मेड़ है, भीड़ है। यहाँ पर तालाब हो सकता है या बहुत बड़ा बांध भी हो सकता है, ठीक है। तो इस मेड़ को एक मुस्तकिल माना गया है, एक मूल बिंदु माना गया है, जिसको इधर उधर नहीं किया जा सकता है, यहीं के यहीं रहेगा। तो इससे हम लोग क्या कर रहेंगे, मदद लेंगे और यहाँ से कोई भी ज़मीन को हम निकाल सकते हैं। तो हमको इस ज़मीन को निकालना है जिसका प्लॉट नंबर कितना है, 2324 है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, जब विवाद होने लगता है तो सबसे पहले आप लोग अमीन या लेखपाल के पास जाते हैं और लेखपाल क्या करता है, इस चारों तरफ घूम करके देख लेता है कि किसका ज़मीन कहाँ पर है, कौन सा प्लॉट नंबर है, मुस्तकिल किधर है। तो मुस्तकिल ये वाला खोज लेता है और इसी के सहारे वो ज़मीन माप पाता है। अन्यथा ज़मीन मापने में बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इधर एक मुस्तकिल दिख रहा है आपको। हम इस मुस्तकिल को लेकर के नहीं चलेंगे, हम समझिए कि दूर में कोई मुस्तकिल है, उसी को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे देखिए इस ज़मीन का ये कॉर्नर है यहाँ पर, और इस मुस्तकिल का कॉर्नर, ये जो भीड़ जो आपको दिख रहा है, ये जो मेड़ दिख रहा है, इसका कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस हम मापेंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे भाई इतना, यहाँ तक का दूरी कितना है। तो हम प्रकाल की मदद से इसको माप सकते हैं। देखिए एकदम सावधानी से मापना है, एकदम बारीकी से मापना है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिए माप करके इतना आया। हम मेड़ का बाहरी छोर लिए हैं, ये भी ध्यान रखना है कि हम मेड़ को भी ले रहे हैं या मेड़ से बाहर से हम माप रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इतना आया। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली इस गुनिया में माप करके देखेंगे कि भाई कितना कड़ी आया है, ठीक है। गुनिया के विषय में भी हम वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से जाकर के आप गुनिया के विषय में जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रकाल को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 जरीब 20 कड़ी है। 6 जरीब 20 कड़ी। आपको समझ में नहीं आता कि भाई 6 जरीब 20 कड़ी क्यों हो रहा है, तो हम बता दिए हैं कि वीडियो जा करके देख लीजिएगा। तो 6 जरीब 20 कड़ी है। तो क्या करेंगे, अब जरीब से, अब बोलेंगे जरीब क्या है, जरीब के विषय में भी हम वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ से 620 कड़ी मापना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से भीड़ के मेड़ से 20 कड़ी इधर दक्षिण की ओर। हाँ, सबसे पहले आपको जानना होगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम। आप नक्शा को ऐसा बैठाइए कि ये जो ऊपर वाला जो भाग है उत्तर हो जाए और नीचे वाला भाग दक्षिण, और इधर पूरब और इधर पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण दिशा की ओर एकदम जाना है। तो 620 कड़ी हम यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे, ठीक है, जरीब से। अब यहाँ पिलरिंग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, मेड़ के इस कॉर्नर से, चाहे फिर यही कॉर्नर से, इस कॉर्नर से क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मापेंगे। फिर प्रकाल का सहायता लेंगे, ठीक है। मेड़ के बाहरी छोर से थोड़ा सा कम है, इतना आया। आप देख लेते हैं यहाँ पर गुनिया में बैठा करके। देखिए इसमें आया है 2 4 6 जरीब 10 कड़ी, 6 जरीब 10 कड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस मेड़ के कॉर्नर से हम 6 जरीब यानी 610 कड़ी यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे और इधर ही कहीं पर पिलरिंग करेंगे। तो पिलरिंग हो सकता है कि ये इसके बीच का जो जितना भी दूरी है इसमें थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसके भी बीच का दूरी हम माप लेंगे। प्रकाल से नहीं माप रहे हैं, डायरेक्ट हम स्केल से माप रहे हैं, ठीक है। उससे भी मापा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, यहाँ से यहाँ 2 जरीब हुआ, और एक खाना जो होता है इसमें 20 कड़ी का होता है, यानी 2 जरीब 20 कड़ी, यानी कि 220 कड़ी। तो ये जो दोनों पिलर जो होगा 220 कड़ी के फर्क में होगा, ठीक है। तो जब हमको 2 पिलर मिल जाएगा तो फिर किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है उसको भी माप लेंगे। देख लेते हैं कितना लंबाई है। 2 जरीब
थोड़ा सा इधर से गया है, ठीक है, 2 4 4 जरीब नेट है, यानी 400 कड़ी। तो एकदम यहाँ से सीधा है, एकदम जरीब को दौड़ाएंगे और 400 कड़ी तक ले जा करके यहाँ पिलर लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा बिंदु दे दीजिए और यहाँ लगभग 10 कड़ी जो है इधर घुसा हुआ है ज़मीन, इस प्लॉट में थोड़ा सा 10 कड़ी यहाँ से एकदम तिरछा होकर के घुसा हुआ है, ये भी ध्यान देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर पिलरिंग हो गया। फिर यहाँ से इधर पश्चिम दिशा की ओर देखना है कितना कड़ी यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 2 जरीब 20 40 कड़ी, 2 जरीब 40 कड़ी, यानी कि 240 कड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 240 कड़ी करके यहाँ भी पिलरिंग कर देंगे। उसी तरह यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ घुसाएंगे माप करके, ठीक है। फिर इधर दाहिना सेट जाएंगे, इस तरह करके इस ज़मीन का पिलरिंग हो जाएगा, ठीक है। एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि जब यहाँ से आप जरीब दौड़ाइएगा तो हो सकता है कि अगर आप नया स्थान पर गए हो तो जरीब अब यहाँ इधर दौड़ाने छोड़ करके आप इधर दौड़ा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नई जगह जा रहे हैं तो प्लेन टेबल से मापिए तो बेहतर होगा। प्लेन टेबल फिर चाहिए वहाँ पर। ऐसी प्लेन टेबल तो जंगल झाड़ या रेलवे लाइन के लिए प्रयोग होता है। ये सब ज़मीन का तो मेड़ वगैरह भीड़ वगैरह थोड़ा मोड़ा रहता है तो हम लोग पहचान लेते हैं कि भाई यहाँ तक हमको जाना है, तो उस तरह से हम माप लेते हैं। लेकिन अगर जंगल में जाएंगे मापने के लिए या रेलवे लाइन, ये सब में मापी होता है, तो वहाँ पर प्लेन टेबल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ज़मीन का पूरा पिलरिंग, इसका जो जितनी भी सीमाएं हैं सब हमको पता चल गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे कि भाई ज़मीन कितना है। हम क्षेत्रफल निकालने वाला भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो बहुत तरह का ज़मीन होता है, टेढ़ा मेढ़ा, इधर घुसा हुआ है उधर घुसा हुआ है। तो अगर हम सबका वीडियो बना देंगे और अगर आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा और आप भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए, अगर हमको इस ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए होता है। तो सबसे पहले जिसका भी हमको जिस ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है उसका हम यहाँ पर चित्र बना लेंगे। जैसे ये ज़मीन का देखिए चित्र इस तरह से, ऐसे है, इधर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ऐसे है, फिर ऐसे करके ऐसे आया है और ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। अब देखिए इस ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये बिंदु से ये बिंदु तक माप लेना है कि भाई कितना है। देखिए, एक जरीब 2 जरीब 40 कड़ी, यानी 240 कड़ी। ये इसका लंबाई कितना है, 240 कड़ी। इधर का माप लेते हैं, बहुत ही बारीकी से मापना पड़ेगा, ढंग से 2 बार मिला करके मापिएगा। हम वीडियो बना रहे हैं इसीलिए। 1 जरीब 2 जरीब 20 40, इधर भी 240 कड़ी है, ठीक है। लंबाई देख लेते हैं कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक 2 4 जरीब है, यानी 4 जरीब यानी 400 कड़ी। ये 400 कड़ी है। अब इधर भी माप लेते हैं, 2 2 4, इधर भी एकदम 400 कड़ी नेट है, एकदम यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक 400 कड़ी है, ठीक है। अब ये इधर जो खोंच निकल रहा है इसको अलग से आपको निकालना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मापिए, देखते हैं कितना आता है। यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब आया, 1 जरीब यानी 100 कड़ी, यानी यहाँ से यहाँ तक है 100 कड़ी। तो 100 कड़ी लिख दीजिए। अब ये वाला मापिए, ये वाला, इसमें 80 कड़ी लग रहा है, 80 कड़ी है, 80 कड़ी लिख दीजिए यहाँ पर, 80, ठीक है। अब इसका चौड़ाई मापिए, 20 40 60, ये 60 कड़ी है, ठीक है, 60 कड़ी। हम इधर से ही माप रहे हैं, जल्दी इधर से मापिएगा तो और बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा लाइन दिया हुआ है, बहुत छोटा छोटा खान है, तो और इजी हो जाता है। इसको भी माप लीजिए, इसमें भी आएगा 40 कड़ी है, 40 कड़ी, तो 40 लिख लीजिए। अब देखिए, ये है जो एक आयत जैसा है, कैसा है, आयत जैसा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आप तो लगा देंगे, लेकिन हम अभी बताए कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन जो है ये बाहर की ओर है, थोड़ा सा बाहर गया है,
तो आयत का क्षेत्रफल से काम नहीं चलेगा। हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ का लंबाई कितना 240 है, यहाँ से यहाँ एक बार और माप लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की सीधा है और यहाँ से यहाँ देखिए 240 ही आ रहा है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझना है कि 240 ही इसका चौड़ाई है और 400 कड़ी क्या है, इसका लंबाई है। तो इसको भाग 1 मानना है और इसको भाग 2 मानना है। तो भाग 1 का क्षेत्रफल एरिया ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 400 है तो 400 लिखेंगे और गुने चौड़ाई, चौड़ाई है 240 तो 240 लिखेंगे, गुना कर दीजिए 4 × 16 के 6 हाथ में 4 दूना 8 9 24 96 हो गया 000। इतना वर्ग कड़ी आया, इतना क्या आया, वर्ग कड़ी आया। ठीक है, तो ये आया इसका क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला। अभी छोटा वाला देखिए, छोटा वाला कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें 60 कड़ी है, इसमें 40 कड़ी है, फिर लंबाई देखिए 80 कड़ी की जगह 100 कड़ी है, तो इसका एवरेज निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए चौड़ाई कितना है 60 कड़ी है, यहाँ 40 कड़ी है, दोनों को जोड़ दीजिए 40 और 60 कितना हो गया, 60 और 40 100 हुआ। अब जितना संख्या जोड़े उतना से भागा दे दीजिए, 2 संख्या यहाँ पर जुटा है 2 से भागा दे देंगे, तो 100 को अगर भागा हम 2 से देंगे, देखिए क्या करेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 + 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा। अब 100 को क्या करेंगे हम 2 से भाग लगा देंगे तो आएगा 50, यानी चौड़ाई इसका 50 हो जाएगा, औसत दूरी हो जाएगा 50। ठीक है, अब उसी तरह इसमें 80 और 100 में, तो लंबाई इस तरह से कितना आ जाएगा, 80 और 100 का हो जाएगा 180, 180 का आधा कितना होता है 90, यानी चौड़ाई 50 कड़ी है और लंबाई 90 कड़ी है। तो एरिया ऑफ भाग 2, एरिया 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 90 और चौड़ाई कितना है 50, 9 × 5 = 45, यानी 4500 कड़ी आया। ठीक है, अब पूरा टोटल एरिया कितना आएगा, एरिया 1 का क्षेत्रफल कितना आया है 96,000 वर्ग कड़ी है, और इसमें जोड़ देंगे कितना 4500 कड़ी को, 4500 ये वर्ग कड़ी है, सब वर्ग कड़ी, क्षेत्रफल वर्ग में आएगा, 4500 वर्ग कड़ी, जोड़ दीजिए 0 0 5 6 4 10 के 0 हाथ में 1, यानी 1,05,000 आया, इतना वर्ग कड़ी क्षेत्रफल आया। अब इस वर्ग कड़ी को अगर आप डिसमिल में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से क्यों, क्योंकि आप जानते होंगे चूंकि 1000 वर्ग कड़ी बराबर होता है 1 डिसमिल, 1000 वर्ग कड़ी बराबर कितना होता है 1 डिसमिल होता है, तो इसीलिए 1,05,000 वर्ग कड़ी बराबर हो जाएगा, इतना को 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1,05,000 बट्टा में 1000 से भागा दे देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, अब 1 0 के बाद में यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, नीचे 1 0 है दाहिना साइड, तो कितना हो जाएगा 100.5, इतना डिसमिल आया, इतना डिसमिल आया। हम इस वीडियो में डिसमिल तक ही निकाल करके छोड़ देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इसको कट्ठा में भी चेंज किया जा सकता है, एकड़ में भी चेंज किया जा सकता है, हेक्टेयर में भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका माप जो है अलग अलग है। क्योंकि देखिए हम वीडियो बनाए थे एक वीडियो, उसमें हम बताए थे कि डिसमिल को अगर कट्ठा में बदलना हो तो 4 से भागा दे दीजिए, क्योंकि 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, 4 डिसमिल में कितना होता है 1 कट्ठा, लेकिन कहीं कहीं पर 3 डिसमिल में भी 1 कट्ठा होता है, कहीं कहीं पर 3.25 डिसमिल में भी 1 कट्ठा होता है। तो आपके यहाँ जितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता होगा उतना से आप इस डिसमिल को भाग दे दीजिए तो चीज़ कट्ठा में निकल जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है, इसलिए हम 4 से भागा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आप कट्ठा में चेंज कर सकते हैं, एकड़ में भी चेंज कर सकते हैं। एकड़ में चेंज करने के लिए आपको 25 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 एकड़ में 25 कट्ठा होता है, लेकिन आपको यह भी बता दें कहीं कहीं पर 27 कट्ठा में 1 एकड़ होता है, लेकिन मेरे यहाँ 25 कट्ठा में 1 एकड़ होता है। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।